कहानी की शुरुआत ली नाम की एक लड़की से होती है जो कि बहुत घबराई हुई थी और वो बार बार पुलिस को कहे जा रही थी कि एक बस का जल्द ही एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें कि सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे। अब पुलिस कुछ भी समझ पाती उसके पहले ही वहाँ मौजूद 45 नंबर बस बीच सड़क पर ब्लास्ट हो जाती है जिसमें कि उसमें मौजूद सारे ही पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब ली को पहले से ही इस ब्लास्ट के बारे में कैसे पता था। वहीं इससे भी अजीब बात कि अब ब्लास्ट होते ही स्पेस टाइम में कोई ग्लिच होता है और ली खुद को अब उसी 45 नंबर बस में पाती है जहाँ उसे काफी घबराया हुआ देख एक साथी पैसेंजर सैम उसे टिश्यू पेपर देने लगता है। जहाँ ली को अब उसे देखकर एक आइडिया आता है और वो अब जानबूझकर सबको झूठ बोलती है कि सैम उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था और वो बस को सीधा पुलिस स्टेशन ले चलने को कहती है। हालांकि सैम काफी हैरान था क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं बाकी के पैसेंजर्स भी अब ली को कहते हैं कि आगे वैसे भी पुलिस स्टेशन आने ही वाला है तो उन्हें अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मगर ली के पास इतना वक्त नहीं था और वो अब जल्दी में खुद को वहीं उतारने को कहती है जहाँ से वो अब कुछ और पैसेंजर्स को अपने साथ विटनेस के रूप में साथ चलने को भी कहती है ताकि वे सैम के खिलाफ गवाही दे सके। मगर अब कोई भी पैसेंजर उसके साथ नीचे नहीं उतरता तो ली अब जबरदस्ती से सैम को ही नीचे उतार लेती है। वहीं अब बस के जाते ही ली सैम से माफी मांगती है जो उसने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसके बाद वो घबराकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं सैम हैरान था कि ली ने ऐसा उसी के साथ क्यों किया तो वो अब एक कैब लेकर अपने ऑफिस जाने लगता है। वहीं ली अब फिर से पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से बस में ब्लास्ट होने की आवाज आती है जिस बीच एक स्कूटर ने अब उसे भी टक्कर मार दी थी। अब यहाँ से ली की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ से वो पाती है कि उस ब्लास्ट में सैम जो कि कैब से जा रहा था वो भी काफी घायल हो गया और जल्द ही मरने वाला है। वहीं अब एक पुलिस ऑफिसर चैन इसी बस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जहाँ से वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स पे पाता है कि ब्लास्ट से ठीक पहले ली और सैम बस से उतर गए थे तो वो अब उन्हीं से बात करने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ से चैन अब हॉस्पिटल में ली को ढूंढकर उसे पूछने लगता है कि वो ठीक ब्लास्ट से पहले बस से कैसे उतरी और यहाँ से ली अब उसे शुरू से सब कुछ बताने लगती है। दरअसल आज सुबह उसने बुक स्टोर पर जाने के लिए 45 नंबर बस ली थी और फिर वो सैम के पास जाकर बैठ गई और सो गई। मगर इसी बीच उसे एक फोन की रिंगटोन सुनाई दी और उसे के कुछ सेकंड्स बाद बस पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। जी हाँ, वो ब्लास्ट में मारी गई थी। मगर उसके अनुसार जब उसकी दोबारा आँख खुली तो उसने खुद को फिर से समय में पीछे पाया जब वो बस में चढ़ी ही थी, जिसके बाद वो शुरू में समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या वो टाइम ट्रेवल कर गई या फिर वो ब्लास्ट उसका बस एक बुरा सपना था। मगर इस बार भी एक रिंगटोन बजती है जिसके तुरंत बाद बस में फिर से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ से वो फाइनली समझ चुकी थी कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है जिसमें कि ये बस हर बार ब्लास्ट हो जाती है और उसमें सारे ही पैसेंजर मारे जाते हैं। वहीं उसके तुरंत बाद ये लूप रीसेट हो जाता है और ली खुद को फिर से बस में पाती है जहाँ से सिर्फ उसी को पता होता कि आगे क्या होने वाला है। वहीं बाकी सब पैसेंजर्स को कुछ भी याद नहीं होता। जिसके बाद ली ने आने वाले कई लूप्स में तरह तरह से बस रुकवाने की कोशिश भी की और सबको सच भी बताया कि वे सब इस बस से उतर जाए वरना ये ब्लास्ट हो जाएगी। मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और हर बार वही होता, बस हर बार एक ही समय पर ब्लास्ट हो जाती और सब मारे जाते। और यहाँ से ली अब आगे कहती है कि शायद से इस लूप में उसने बस के ब्लास्ट होने का कारण जान लिया है। जहाँ आज उसने देखा था कि बस के सामने अचानक से एक स्कूटर आ गया जहाँ स्कूटर को बचाने के चक्कर में बस एक ऑयल टैंकर से जा टकराई और ब्लास्ट हो गई। वही बार बार हर लूप में मरने के बाद जब कोई इसकी बात नहीं मान रहा था तब फाइनली इस बार ली को सैम को झूठा फंसाना पड़ा कि वो उसे मोलेस्ट कर रहा था ताकि ड्राइवर बस को वहाँ से घुमाकर पुलिस स्टेशन ले आए। मगर इस बार भी उसकी किसी ने नहीं मानी। अब ली की पूरी कहानी सुनने के बाद चैन को उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर अब इसी बीच सैम जिसका इलाज चल रहा था अब वो भी फाइनली मारा जाता है। मगर ऐसा होते ही अब उसकी भी आंख फिर से बस में एक्सीडेंट से पहले खुलती है, यानी कि अब वो भी इस लूप के बारे में जान चुका था और इस बार वो ली से पूछने लगता है कि वे फिर से यहाँ कैसे आए। और अब ली यहाँ से समझ जाती है कि फाइनली उसकी तरह शायद से सैम भी इस लूप के बारे में जान चुका है और इसीलिए उसे पहले वाला सारा लूप याद है। सो ली अब उसे सब कुछ समझाने लगती है जहाँ वो खुश भी थी कि अब कम से कम वो अकेली नहीं होगी। मगर सैम तो सब कुछ जानने के बाद बौखला गया था और अब वो जल्दी से बस से भागने लगता है कि अब इस बार फिर से पहले की तरह बस में ब्लास्ट हो जाता है। तो दोनों फिर से समय में कुछ देर पहले उठते हैं जहाँ से अब सैम भी ली की तरह बार बार बस को रुकवाने की कोशिश करने लगता है। मगर ली की तरह कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर उसकी बातों का भरोसा नहीं करता। तो अब एक लूप में फाइनली दोनों शांत बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं ली के अनुसार शायद से सैम को लूप इसीलिए याद रह गया क्योंकि एक लूप के दौरान ली ने शुरू में ही उसे बस से नीचे उतार लिया था। वहीं चूंकि बस एक फ्लाईओवर के पास जाकर एक्सीडेंट में ब्लास्ट होती है तो दोनों मिलकर अब किसी तरह से बस को लेट करवा उसी वक्त उसे वहां से पहुंचने से रोकने लगते हैं। और इस बार सक्सेसफुली ड्राइवर को वे पहले ही स्कूटर वाले के बारे में बता देते हैं और फाइनली इस बार स्कूटर वाला सेफली निकल जाता है। वहीं उनकी बस भी ऑयल टैंकर में नहीं टकराई थी जहाँ से अब ली और सैम दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं कि फाइनली उन्होंने बस को बचाकर ये लूप खत्म कर दिया है। मगर अब जैसे ही बस फ्लाईओवर के ऊपर जा ही रही थी
कि तभी ली को फिर से वही रिंगटोन सुनाई देती है और फिर से बस चलते हुए ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें कि सब फिर से मारे जाते हैं और एक ही झटके में सैम और ली अब फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाते हैं। मगर इस बार दोनों ही हैरान थे क्योंकि उन्होंने बस को एक्सीडेंट से तो बचा लिया था, जिसका मतलब था कि बस में वो ब्लास्ट एक्सीडेंट से नहीं हो रहे थे। वहीं ली को हर बार ब्लास्ट से पहले एक रिंगटोन बजने की आवाज आती है, यानी कि बस में किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ है। तो उन्हें अगर बस को ब्लास्ट होने से रोकना है तो उन्हें जल्द से जल्द उस बॉम्ब को ढूंढना होगा। तो दोनों अब जल्दी से उस फ्लाईओवर से एक स्टैंड पहले उतर जाते हैं और ली जल्दी से पुलिस को फोन कर बस में लगे बॉम्ब के बारे में बताने लगती है। वहीं दोनों अब एक ब्रिज पर चढ़कर बस को देखने लगते हैं कि पुलिस उसे बचा ही ले, मगर इस बार भी वो बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। वहीं अब ऑफिसर चैन ली के कॉल को सुनने लगता है और उसे लगने लगता है कि चूंकि उसने ही पुलिस को बॉम्ब के बारे में कहा था तो शायद उसी ने उस बस में बॉम्ब लगाया होगा। तो वे अब सीसीटीवी से उनकी लोकेशन निकाल उन्हें वहाँ ढूंढने लगते हैं। वहीं ब्रिज पर सैम और ली अब लूप की अब तक की सारी ही डिटेल्स नोट करने लगते हैं कि कब कब क्या क्या होता है, जहाँ से वे समझ पाते हैं कि वे जितनी भी बार बस ब्लास्ट होने के बाद समय में पीछे आते हैं वे हर बार 1 मिनट ज्यादा पीछे चले जाते हैं। तो हर लूप के साथ उनके पास इस ब्लास्ट को रोकने का 1 मिनट ज्यादा होता है। वहीं अब तक पुलिस उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ चुकी थी, जहाँ से सैम कहता है कि उन्हें पुलिस को इस टाइम लूप के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मगर ली के अनुसार वो कई लूप्स में पुलिस को सब कुछ सच सच बता चुकी है, मगर वे कभी भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करते। मगर सैम के अनुसार उनके पास अभी कोई और रास्ता भी नहीं था, जहाँ से अब दोनों को पुलिस स्टेशन लाने के बाद अलग अलग इंटेरोगेशन रूम्स में लाया जाता है और उनसे अलग अलग पूछताछ होने लगती है कि उन्हें बस में बॉम्ब के बारे में पहले से कैसे पता चला। अब यहाँ से सैम उन्हें सब कुछ सच सच बताने लगता है और समझाने लगता है। वहीं ली को चूंकि पहले से पता था कि वे कुछ भी कर ले पुलिस कभी भी उनकी बातों का भरोसा नहीं करेगी, तो वो अब चुप ही रहती है। और यहाँ से पुलिस अब दोनों को ड्रग टेस्ट लेने का ऑर्डर देती है। वहीं वे जान पाते हैं कि सैम एक गेम आर्किटेक्ट है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वहीं ली एक कॉलेज स्टूडेंट है, जबकि वे दोनों आज से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो वे एक साथ उस बस से अचानक से कैसे उतर गए, जिससे कि पुलिस को अब उन पर शक हो रहा था। वहीं पुलिस पाती है कि उनके अलावा उनके पास कोई और गवाह या सबूत भी नहीं है, तो वे अब उन पर ही बॉम्बिंग का केस दर्ज करने का फैसला करते हैं। वहीं इसी बीच ली अपने कमरे में सो जाती है और उसके सोते ही अब वो फिर से खुद टाइम ट्रेवल कर ब्लास्ट से पहले बस में थी। वहीं इस बार सैम उसके कंधे पर सो रहा है, जबकि वे समझ भी चुके थे कि बेशक से वे बस ब्लास्ट से बच जाएं, मगर जब भी वे सो जाते हैं तो वे फिर से टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। तो उन्हें इस टाइम लूप को खत्म करने के लिए बस को ब्लास्ट होने से रोकना होगा। वहीं अब चूंकि उन्हें पता था कि बस में बॉम्ब है, तो वे अब सारे ही पैसेंजर्स की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो बॉम्ब पैसेंजर्स में से ही किसी एक के बैग में हो सकता है और वो बॉम्बर उनमें से ही कोई एक पैसेंजर होगा। तो यही देखने के लिए अब ली चिल्लाने लगती है कि बस में बॉम्ब है, मगर उसके चिल्लाते ही अब इस बार कोई बॉम्ब को पहले ही ब्लास्ट कर देता है, जहाँ से अब अगले लूप में पक्का हो चुका था कि बस में पैसेंजर्स में से कोई एक बॉम्बर है जिसने कि पिछले लूप में बॉम्ब के बारे में सुनते ही उसे ब्लास्ट कर दिया। तो उन्हें अब एक एक करके सारे ही पैसेंजर्स को चेक करना होगा कि वो बॉम्ब उनमें से किसके पास है। और यहाँ से वे याद करते हैं कि हर बार एक मास्क वाला आदमी उनके पीछे आकर बैठता है जो कि कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाता। और चूंकि अब तक वे एक एक मिनट करते हुए काफी पास्ट तक टाइम ट्रेवल कर चुके थे, तो इस बार वे उस आदमी के बस में चढ़ने वाले स्टेशन पर ही उतर जाते हैं और ली फिर से पुलिस को कॉल कर देती है। वही सैम जल्दी से इस बार कैमरा से छुप जाता है। वहीं वो ली से नाराज भी था क्योंकि उन्हें तो खुद से ही पहले पता लगाना था कि बॉम्ब सच में उस आदमी के पास है भी या नहीं। वहीं अब तक कॉल के बाद ऑफिसर चैन आगे ही ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है ताकि वो 45 नंबर बस की तलाशी ले सके। और यहाँ से वे बस में घुस अब बॉम्ब को ढूंढ भी लेते हैं, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और इस बार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पैसेंजर्स के अलावा कुछ पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। वहीं दूर से ली और सैम ने भी ये सब देख लिया था कि इस बार भी बस को नहीं बचाया जा सका। तो ली अब सैम से कहती है कि चूंकि वो कैमरा में नहीं आया था तो वो अपने घर चला जाए और पुलिस शायद से उसी से पूछताछ करेगी। और वैसे भी उनके सोते ही फिर से उन्हें टाइम ट्रेवल तो कर ही जाना है। वहीं पुलिस द्वारा ली को ले जाने के बाद सैम छुपकर अब बस में लगे बॉम्ब के बारे में और छानबीन करने लगता है कि इसे किसने लगाया होगा। वहीं पुलिस स्टेशन में ली हर बार की तरह फिर से सबको सच बता देती है और हर बार की तरह इस बार भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अब ली सारे ही ऑफिसर्स के नाम और उनकी डिटेल्स बताने लगती है जो कि इस केस पर थे, जिन्हें की जान अब पुलिस भी हैरान थी कि उसे उन सब के बारे में कैसे पता चला। वहीं अब तक वे जान गए थे कि ली के साथ सैम भी उसी बस से उतरा था। तो वे अब सैम को भी ढूंढने जाने लगते हैं। वही सैम चैन के पास फोन कर ली से बात करता है और कहता है कि उन्हें अभी सोना होगा जिससे कि वे लूप को फिर से शुरू कर सके। और यहाँ से सैम अब जल्दी से मेडिकल शॉप से नींद की दवाइयाँ लेने भागता है। अगर बिना डॉक्टर की स्लिप के उसे वे दवाइयाँ नहीं मिलती तो वो अब एक दूसरा तरीका अपनाता है और शराब पी लेता है। जहाँ जब तक पुलिस उसे ढूंढ पाती वो आधा नशे में था, तो पुलिस अब उसे ले जाने लगती है। वहीं जब वे उसे ले जा रहे थे तो सैम अब फिर से फाइनली सो गया था और इसी के साथ ये लूप फिर से रीसेट हो जाता है। तो अब इस बार वे उस मास्क वाले आदमी से उसका
बैग छीनने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे लड़ाई का बहाना बना उससे उसका बैग छीनने लगते हैं। मगर इसी बीच फिर से बस में ब्लास्ट हो जाता है। सो अब अगले लूप में चूंकि पिछली बार जबरदस्ती से काम नहीं बना, तो इस बार सैम उसे ली की फोटो लेने का झूठ बोल देता है, जिस बीच वे फिर से उसका बैग लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसी बीच उसे अस्थमा अटैक भी होता है, मगर फिर भी वो अपना बैग छोड़ने को तैयार नहीं था, जहाँ इस बार भी ली उसका बैग नहीं ले पाती और बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। सो अब अगले लूप में वे प्लान करते हैं कि वे उसे बस में ही जाने नहीं देंगे और इस बार वे उसे स्टेशन से ही बस से नीचे खींच लेते हैं। वहीं इस बार वे उसका बैग भी देख लेते हैं, मगर इसमें तो सिर्फ उसकी कैट थी और यहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो इसीलिए अपने बैग को उन्हें देखने नहीं दे रहा था, क्योंकि बसेस में एनिमल्स अलाउड नहीं होते और वो तो अपनी कैट को बस से लेकर जा रहा था। जिसके बाद अब वे उसे जाने देते हैं और खुद एक रेस्टोरेंट में आकर उस बॉम्ब के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ से वे जान चुके थे कि दोनों को एक साथ सोना होता है, तभी ये लूप रीसेट होता है। क्योंकि अगर उनमें से पहले कोई एक सोता है तो जब तक दूसरा ना सो जाए वो आधी बेहोशी में रहता है, जैसा कि सैम के साथ हुआ था, जहां दूसरे के सोने के बाद ही ये लूप रीसेट होता है। वहीं अब तक फिर से बस में ब्लास्ट हो चुका था। सो ली कहती है कि उन्हें ब्लास्ट साइट पर जाना चाहिए और चूंकि वहां मारे गए पैसेंजर्स के परिवार वाले भी होंगे तो वे उनसे पैसेंजर्स के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे, जहाँ से जल्दी से दोनों वहीं जाते हैं। वहीं अब तक वहीं मास्क वाला आदमी फिर से उनके पास आता है और पूछता है कि उन्होंने क्या सच में उसे बचाया था, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है और अपना नाम किम बताता है। अब यहाँ से दोनों को लगता है कि चूंकि उन्होंने उसे भी बचा लिया है तो सैम की तरह अब उसे भी अगले लूप में सब कुछ याद रहेगा। तो यहाँ से ली अब उसे भी सब कुछ बता देती है, जहाँ से किम को सरप्राइजिंगली अब उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो बताता है कि उसने कई सारे रिसर्च पेपर्स में भी इस सब के बारे में पढ़ा है और जिसके अनुसार वे टाइम के एक इनफाइनाइट लूप में हैं, जिसे तोड़ने के लिए उन्हें बस को बचाना होगा। तो अब यहाँ से तीनों मिलकर बाकी के पैसेंजर्स की लिस्ट बनाने लगते हैं और उनमें से कौन कौन बॉम्बर हो सकता है उनकी डिटेल्स निकालते हैं, जिसके बाद किम को बाहर काम से जाना पड़ता है। वहीं सैम और ली बाकी पैसेंजर्स की जानकारियां जुटाने लगते हैं, जहां ब्लास्ट की रिपोर्ट में एक आदमी के बारे में बताया गया था जो कि काफी ज्यादा उम्र का था और उसके पास एक बड़ा बैग था। और अब यहाँ से दोनों अगले ही लूप में उसी का बैग चेक करने का फैसला करते हैं। वहीं अब उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था। दरअसल ये माओ है जो कि कार एक्सीडेंट के बाद अभी जेल में था और वो बस में ब्लास्ट वाले दिन अपने घर जा रहा था। तो यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ब्लास्ट माओ ही कर रहा है। तो यहाँ से अब नया लूप शुरू होता है, जहाँ से उनका ध्यान अब माओ पर ही था। वहीं अगले स्टेशन से बस में किम भी चढ़ता है, मगर सरप्राइजिंगली पिछले लूप के बारे में अब उसे कुछ भी याद नहीं था, यानी कि अब दोनों को ही मिलकर माओ की तलाशी लेनी थी। तो अब दोनों यहाँ से लड़ने का बहाना बना सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ली इसी बीच माओ के बैग पर पैर रखती है, मगर यहाँ से वे पाते हैं कि माओ के बैग में कोई बॉम्ब नहीं बल्कि कुछ वाटरमेलन्स थे जो कि वो जेल से छूटने के बाद अपने परिवार के लिए ले जा रहा था। यानी कि माओ कोई बुरा आदमी नहीं था और चूंकि वो जेल में रह रहा था तो ली और सैम ने उसे गलत समझा, जहाँ से माओ अब बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स को वाटरमेलन भी खिलाता है, जिसके बाद फिर से वहीं ब्लास्ट होता है। अब यहाँ से सैम और ली अब लूप के शुरू होते ही अगले पैसेंजर को छांटने लगते हैं कि अब वे किसका सामान चेक करें, जहाँ से उनकी नजर अब जिम पर पड़ती है जिसके पास एक बड़ा सूटकेस था। वहीं उसकी ऑपोजिट साइड में एक लेडी बैठी थी जिसके पास एक बड़ा प्लास्टिक का थैला था। अब चूंकि प्लास्टिक में कोई बॉम्ब क्यों हिलाएगा तो वे पहले जिम का सूटकेस चेक करने का फैसला करते हैं और बहाना बनाकर उसे वो खुलवा भी लेते हैं, मगर वे पाते हैं कि जिम की सूटकेस में भी बॉम्ब नहीं है और उसमें तो बस उसके कपड़े थे। यानी कि अब एक और पैसेंजर उनकी लिस्ट से हट चुका है। वहीं चूंकि बॉम्ब भी फटने ही वाला था तो दोनों अब बस से उतरने लगते हैं कि तभी सैम सोचता है कि क्यों ना वो उस लेडी के प्लास्टिक बैग को भी इसी लूप में चेक कर ले और इसी के लिए अब वो जल्दी से जाकर उसे देखने भागता है। और सरप्राइजिंगली जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तभी वो औरत अपने साथ में रखे सिलेंडर का लीवर खींचती है और जिसके बाद पूरी बस में ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि इतने लूप से जिस बॉम्बर को ली और सैम ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ी औरत थी, मगर ये ऐसा क्यों कर रही है। वहीं अब अगले लूप से ली और सैम को चूंकि ऑलरेडी पता चल चुका है कि बस में ब्लास्ट यही बूढ़ी औरत कर रही है, तो क्या वे इस बार उसे ब्लास्ट से पहले रोककर इस टाइम लूप को तोड़ पाएंगे। कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आना बाकी है जो कि आपको इसके दूसरे और आखिरी पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके दूसरे पार्ट और बाकी के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।